नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड थॉट में। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो शायद हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। प्रश्न है, क्या विचार कभी स्वतंत्रता दे सकता है? हम सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। हम भय से स्वतंत्र होना चाहते हैं, दुख से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तनाव, चिंता और अकेलेपन से स्वतंत्र होना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए हम जिस साधन का उपयोग करते हैं वह है हमारा विचार। हम सोचते हैं कि अधिक ज्ञान, अधिक अनुभव, अधिक जानकारी हमें स्वतंत्र बना देगी, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जरा गौर कीजिए। विचार क्या है? विचार स्मृति की प्रतिक्रिया है। जो कुछ हमने देखा, सुना, पढ़ा, अनुभव किया, उसी का संग्रह स्मृति बन जाता है और उसी स्मृति से विचार उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि विचार हमेशा अतीत से आता है, और जो अतीत से आता है, क्या वह कभी नए को समझ सकता है? यही प्रश्न है। हमारा मन हर चीज को पुराने अनुभवों के आधार पर देखता है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसे सीधे नहीं देखते। हम उसे अपनी धारणाओं, अपनी यादों, अपने निष्कर्षों के माध्यम से देखते हैं। इसलिए शायद हम वास्तव में कभी किसी को नहीं देखते। हम केवल अपनी मानसिक तस्वीरों को देखते हैं, और यही संघर्ष की शुरुआत है, क्योंकि वास्तविकता हमेशा बदल रही है, लेकिन हमारी धारणाएं स्थिर रहती हैं। जब स्थिर विचार बदलती हुई वास्तविकता से टकराता है, तब संघर्ष पैदा होता है, और फिर हम पूछते हैं, मैं इस संघर्ष से कैसे मुक्त हूं? लेकिन देखिए, यह प्रश्न भी विचार ही पूछ रहा है, और जो समस्या पैदा कर रहा है, क्या वही उसे समाप्त कर सकता है? यदि आग लगी हो तो क्या आग स्वयं को बुझा सकती है? स्पष्ट रूप से नहीं। इसी प्रकार विचार अपनी सीमाओं के भीतर रहकर स्वतंत्रता नहीं खोज सकता, क्योंकि विचार स्वयं सीमित है। यह हमेशा ज्ञात के क्षेत्र में चलता है, जबकि स्वतंत्रता शायद अज्ञात में है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि विचार बेकार है। तकनीकी कार्यों के लिए, गणना के लिए, भाषा सीखने के लिए विचार आवश्यक है, लेकिन जब बात मनोवैज्ञानिक समस्याओं की आती है, तब विचार समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्या का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए, आप भयभीत हैं, फिर विचार कहता है, मुझे भय से मुक्त होना चाहिए, और उसी क्षण संघर्ष शुरू हो जाता है। एक हिस्सा भय है, दूसरा हिस्सा भय से भागना चाहता है। लेकिन क्या ये दोनों अलग हैं, या दोनों विचार की ही गतिविधियां हैं? यदि हम इसे गहराई से देखें तो देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। यही समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब यह स्पष्ट हो जाता है, तब संघर्ष समाप्त होने लगता है। तब मन किसी निष्कर्ष पर नहीं भागता, वह केवल देखता है, बिना निर्णय के, बिना निंदा के, बिना तुलना के, सिर्फ देखता है। और शायद पहली बार उसी देखने में एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। यह शांति किसी अभ्यास का परिणाम नहीं है, यह किसी तकनीक से प्राप्त नहीं होती। यह तब आती है जब मन अपनी ही गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देख लेता है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज का पीछा कर रहा है, कोई सफलता का, कोई प्रसिद्धि का, कोई आध्यात्मिक उपलब्धि का। लेकिन क्या आपने कभी पूछा है, पीछा कौन कर रहा है? वह मैं क्या है जो हमेशा कुछ बनने की कोशिश कर रहा है? यदि हम गहराई से जांच करें तो पाएंगे कि यह मैं भी स्मृतियों का एक संग्रह है। नाम, रूप, अनुभव, विश्वास, डर, आशाएं, इन्हीं सब का जोड़ है मैं। और जब यह मैं कुछ बनने की कोशिश करता है, तब संघर्ष अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बनने की प्रक्रिया में हमेशा तुलना होती है, और जहां तुलना है वहां असंतोष है, जहां असंतोष है वहां शांति नहीं हो सकती। तो क्या मन बिना कुछ बने जी सकता है? क्या मन सिर्फ वही हो सकता है जो है, बिना भागे, बिना छिपे, बिना बदलने की कोशिश किए, सिर्फ देख सकता है? शायद यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि सच्चा परिवर्तन किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, वह समझ का परिणाम है। और समझ तभी आती है जब मन शांत हो, जब वह निष्कर्षों से मुक्त हो, जब वह वास्तव में सुनना और देखना सीख जाए। दोस्तों, हो सकता है कि इस चर्चा का कोई अंतिम निष्कर्ष न हो, क्योंकि सत्य कोई निष्कर्ष नहीं है। सत्य एक जीवित चीज है, उसे हर क्षण नए सिरे से देखना पड़ता है। इसलिए आज के लिए केवल इतना ही प्रश्न अपने साथ लेकर जाइए, क्या मेरा मन वास्तव में देखता है, या वह केवल अपनी स्मृतियों और विचारों के माध्यम से देख रहा है? यदि आप इस प्रश्न के साथ ईमानदारी से जीते हैं, तो शायद खोज की एक नई यात्रा शुरू होगी। धन्यवाद। टाइटल: जे कृष्णमूर्ति इंस्पायर्ड डिस्कशन। क्या विचार कभी स्वतंत्रता दे सकता है?
हैशटैग्स: हैशटैग जे कृष्णमूर्ति, हैशटैग बिहाइंड थॉट, हैशटैग स्पिरिचुअलिटी, हैशटैग सेल्फ अवेयरनेस, हैशटैग मेडिटेशन, हैशटैग कॉन्शियसनेस, हैशटैग हिंदी वॉइस ओवर, हैशटैग फिलॉसफी, हैशटैग माइंडफुलनेस, हैशटैग ट्रुथ। जे कृष्णमूर्ति इंस्पायर्ड अल्ट्रा लॉन्ग वॉइस ओवर, क्या प्रेम वास्तव में मौजूद है, पार्ट 2, बिहाइंड थॉट 60+ मिनट स्टाइल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहाइंड थॉट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम मन की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां शायद ही कोई जाने की हिम्मत करता है। और आज हम फिर उसी प्रश्न पर लौटते हैं, क्या प्रेम वास्तव में मौजूद है? क्योंकि जब तक प्रेम को नहीं समझा जाता, जीवन को नहीं समझा जा सकता। हम प्रेम की तलाश में पूरी जिंदगी भटकते हैं। कोई रिश्तों में खोजता है, कोई विवाह में, कोई भगवान में, कोई बच्चों में, कोई मित्रों में। लेकिन क्या हमने कभी रुककर पूछा है, मैं प्रेम क्यों खोज रहा हूं? क्या इसलिए क्योंकि मैं प्रेम से भरा हुआ हूं, या इसलिए क्योंकि मैं भीतर से खाली हूं? इस प्रश्न को जल्दी मत सुनिए, इसके साथ बैठिए, क्योंकि शायद यहीं से पूरी खोज शुरू होती है। देखिए, जब इंसान भीतर से अकेला महसूस करता है, वह किसी को खोजता है। वह चाहता है कोई उसे समझे, कोई उसे महत्व दे, कोई उसे विशेष महसूस कराए। और जब उसे ऐसा कोई मिल जाता है, वह कहता है, मैं प्रेम में हूं। लेकिन क्या यह प्रेम है या अकेलेपन से भागना? कृष्णमूर्ति कहते थे, जिस क्षण आप किसी व्यक्ति को अपने अकेलेपन से बचने के लिए उपयोग करते हैं, उसी क्षण प्रेम समाप्त हो जाता है। सोचिए, कितनी गहरी बात है। अधिकतर रिश्ते प्रेम से शुरू नहीं होते, वे आवश्यकता से शुरू होते हैं। भावनात्मक आवश्यकता, मानसिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। और जहां आवश्यकता है, वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अगर मैं आपको इसलिए चाहता हूं क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है, तो मैं वास्तव में आपको प्रेम नहीं करता। मैं आपको उपयोग कर रहा हूं, शायद बहुत सभ्य तरीके से, बहुत सुंदर शब्दों में, लेकिन उपयोग फिर भी उपयोग है। और उपयोग में प्रेम नहीं होता। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, लेकिन स्वतंत्रता से मन डरता है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ है आप किसी पर निर्भर नहीं हैं, और निर्भरता के बिना जीना मन को असुरक्षित लगता है। इसलिए वह पकड़ता है, वह रिश्तों को पकड़ता है, वह लोगों को पकड़ता है, वह स्मृतियों को पकड़ता है, और यही पकड़ धीरे धीरे पीड़ा बन जाती है। क्या आपने देखा है, जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है तो दुख क्यों होता है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह चला गया, या इसलिए कि आपने अपनी खुशी को उसके साथ जोड़ दिया था? यानी दुख का कारण प्रेम नहीं, आसक्ति है। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे आसक्ति को प्रेम समझ लेते हैं, वे भय को प्रेम समझ लेते हैं, वे अधिकार को प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन प्रेम इन सब के विपरीत है। प्रेम में कोई मालिक नहीं होता, कोई गुलाम नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई मांग नहीं होती। प्रेम एक खुला आकाश है, लेकिन हमारा मन पिंजरा बनाना चाहता है, क्योंकि पिंजरा सुरक्षित लगता है, आकाश अनिश्चित लगता है। और यही कारण है कि हम सुरक्षा चुन लेते हैं, प्रेम नहीं। जारी, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को पूरी तरह देखा है, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना यह कहे कि मैं इसे जानता हूं? कृष्णमूर्ति कहते थे, जिस क्षण आप कहते हैं कि आप किसी को जानते हैं, उसी क्षण आपने उसे देखना बंद कर दिया। क्योंकि अब आप उस व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, आप उसकी स्मृति को देख रहे हैं, उसकी बनाई हुई छवि को देख रहे हैं। और छवियां कभी प्रेम नहीं कर सकती। प्रेम हमेशा वर्तमान में होता है, स्मृति अतीत में होती है। इसलिए जहां स्मृति हावी हो जाती है, वहां प्रेम धीरे धीरे मर जाता है। और अधिकांश रिश्तों में यही होता है। दो लोग नहीं रहते, दो स्मृतियां रह जाती हैं, दो छवियां रह जाती हैं, दो अपेक्षाएं रह जाती हैं, और फिर संघर्ष शुरू होता है। लेकिन अगर आप किसी को हर दिन नए रूप में देखें, जैसे पहली बार देख रहे हो, तो क्या होगा? तब संबंध जीवित रहेगा, तब उसमें ताजगी होगी, तब उसमें खोज होगी, तब उसमें प्रेम की संभावना होगी। लेकिन इसके लिए मन को अतीत से मुक्त होना होगा, और यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि मन अतीत से अपनी पहचान बनाता है। वह कहता है, यह मेरा अनुभव है, यह मेरी कहानी है, यह मेरा दर्द है। लेकिन क्या आपने कभी पूछा, अगर आप अपने दर्द को छोड़ दें तो आप कौन होंगे? अगर आप अपनी कहानी को छोड़ दें तो आप कौन होंगे? अगर आप अपने अतीत को छोड़ दें तो क्या बचेगा?
यही वह प्रश्न है जिससे मन डरता है, क्योंकि उसे लगता है अतीत के बिना वह कुछ भी नहीं है। लेकिन शायद अतीत के बिना ही पहली बार वह वास्तव में जीवित होगा, और शायद वहीं प्रेम का जन्म होगा। इस वॉइस ओवर को यहीं समाप्त नहीं किया जाता। 60+ मिनट की स्क्रिप्ट के लिए इसी विषय को और गहराई से फियर, अटैचमेंट, जेलसी, लोनलीनेस, मैरिज, डिजायर, ब्यूटी और मेडिटेशन के सेक्शंस में एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर यह विचार आपको छू गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए प्रेम वहां शुरू होता है जहां भय समाप्त होता है। और ऐसे ही गहरे, लंबे कृष्णमूर्ति इंस्पायर्ड वॉइस ओवर्स के लिए बियॉन्ड थॉट को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ सुनते नहीं, हम स्वयं को जानने की यात्रा पर निकलते हैं। धन्यवाद।